हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रणवीर सिंह ने एक न्यूड फ़ोटोशूट कराया। आज मैं उसी बारे में बताने वाला हूं कि रणवीर सिंह ने न्यूड फ़ोटोशूट क्यों कराया। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि और भी ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पाप किस हद तक आगे जाएगा। ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को अनंत जीवन दिया था, पर मनुष्य ने यानी कि आदम और हवा ने, जो कि पहले स्त्री और पुरुष थे, उन्होंने शैतान की बात पर विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इस तरह उनके जीवन में मृत्यु आ गई। पहले अनंत जीवन था, पर अब क्या हुआ, मृत्यु उनके जीवन में आ गई और साथ ही साथ पाप का स्वभाव उनके जीवन में आ जाता है। और जब पाप का स्वभाव उनके जीवन में आता है तो वो अपने नंगेपन से शर्माने लगते हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि तो पहले तो वो नंगे थे, पर उन्होंने पाप करके तो ये अच्छा किया कि उन्होंने कपड़े पहन लिए। पर मेरे प्रियो, उन्होंने कपड़े इसलिए पहने क्योंकि अब पाप उनके जीवन में आ गया था। जो नंगापन है वो व्यभिचार को प्रेरित करता है या व्यभिचार के लिए उत्तेजित करता है या उस्काता है। जो आदम और हवा थे वो वास्तव में उम्र में बच्चे थे, पर उनकी शारीरिक संरचना जो थी वो एक जवान के जैसी थी। और जब जवान शरीर को नंगा देखा जाता है तो उससे क्या होता है, व्यभिचार की भावना उत्पन्न होती है। एक छोटा बच्चा अपने बड़ों के सामने नंगा घूमे तो किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बच्चे को ना बड़ों को। पर एक जो जवान हो चुका है या जिसकी शारीरिक संरचना जवान के जैसी है, तो वो अगर नंगा होता है तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये शैतानिक हो जाती है और वहाँ पे व्यभिचार की भावना उत्पन्न होती है और पाप मनुष्य के मन में आता है। इसलिए ये गलत है। अब क्या होता है, परमेश्वर अदन की वाटिका में आता है। अब देखिए, परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है कि क्या हो चुका है और क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ों को जानता है। पर फिर भी परमेश्वर आके पुकारता है। किसको? आदम हवा को। क्यों पुकारता है? इसके दो कारण हैं। परमेश्वर आकर जब उन्हें पुकारता है कि आदम तू कहाँ है, क्या तूने उस पेड़ का फल खा लिया जो मैंने तुझे मना किया था, वो इसलिए उनसे पूछता है कि शायद ये लोग सच सच बात मुझे बताएं और अपने किए पर पछताएं और अपने किए की क्षमा मांगे। पर ऐसा नहीं होता है और वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। दूसरा कारण जिसके कारण से परमेश्वर आदम को बुलाता है वो ये था कि परमेश्वर जानता था कि इसने क्या किया है, पत्तों को अपने शरीर पर लपेट लिया है, जो कि एक टेम्पररी उपाय है। उससे इनका शरीर नहीं ढकेगा, क्योंकि कोई भी जानवर आके इनके पत्तों को खा लेगा, कोई भी कीड़े इनके पत्तों के ऊपर आकर घूमने लगेंगे, इन्हें काटेंगे, या गर्मी के कारण ये पत्ते सूखने लगेंगे, कुछ देर में ये सूखने लगेंगे। ये अस्थायी उपाय है, ये स्थायी उपाय नहीं है। ये परमेश्वर जानता था और परमेश्वर उन्हें शरीर को ढकने के लिए एक स्थायी उपाय करके देता है। प्रथम कपड़े दुनिया के हैं जिनके द्वारा से परमेश्वर ने मनुष्य को ढांका है, वो प्रथम कपड़े सिलने वाला परमेश्वर है। उसने जानवरों की खाल परमेश्वर ने उन आदम हवा के लिए उनके कपड़ों के रूप में दी। स्थायी रूप से उन कपड़ों को पहनने के लिए परमेश्वर ने उनको दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनके शरीर को स्थायी रूप से ढांक दिया था। अब वो उसको सार्वजनिक रूप से नहीं इस तरह से दिखा सकते थे, क्योंकि मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो नंगापन है वो व्यभिचार को भावना को जगाता है या व्यभिचार के लिए उस्काता है। अब आप देखते हैं आज संसार में क्या हो रहा है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, या लड़के हों या लड़कियां हों, सारे लोग धीमे धीमे कपड़ों को उतार रहे हैं।
मेरे प्रियो, दुष्ट का क्या काम है कि वो परमेश्वर जो भी काम करता है वो उसको उलट देता है या उस काम को बिगाड़ देता है और मनुष्य को पाप में ढकेलता है, ताकि मनुष्य पाप करे और परमेश्वर से दूर होता चला जाए। और शैतान ने न सिर्फ उनके कपड़ों को उतारा है, पर साथ ही साथ उसने उनके मनों में ये डाल दिया है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है, ये एक फैशन है और ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप क्या पहनो या नहीं पहनो या बिना कपड़ों के रहो। इस तरह की भावना को शैतान ने मनुष्य के दिमाग में डाल दिया है। और मनुष्य, बहुत से लोगों को आप देख रहे हैं कि वो रणवीर सिंह की इस नग्नता का पक्ष ले रहे हैं और उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, पर बहुत अधिक लोग हैं जो उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये उसकी स्वतंत्रता है कि वो क्या करता है। मेरे प्रियो, शैतान व्यभिचार के पाप को इस हद तक बढ़ाने वाला है। ये याद रखिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो इनको इतनी साधारण बात बना देगा, इतनी साधारण बात व्यभिचार को बना देगा कि आपका बच्चा घर में पॉर्न मूवी देख रहा होगा और आप उसको डांटेंगे नहीं। आपको लगेगा कि ये सब कुछ ठीक है, ये तो चलता है, ये तो दुनिया में होगा ही, ये तो आज के ज़माने में हर जन कर रहा है। या पति पत्नी कुछ गलत कर रहे हैं तो, या मान लीजिए पति का किसी और स्त्री के साथ संबंध है या पत्नी का किसी और पुरुष के साथ संबंध है, तो पति पत्नी को इस बात के लिए बुरा नहीं लगेगा। आने वाले समय में व्यभिचार इस हद तक पहुंच जाएगा कि एक दूसरे का ये सपोर्ट करेंगे। और मैं ऐसी कुछ बातों को भी जानता हूं जहां पे ये सपोर्ट होने भी लगा है। देखिए, स्त्री का स्त्री से शादी करना या पुरुष का पुरुष से शादी करना ये तो चालू हो चुका है, आप सब जानते हैं। और सदोम अमोरा में भी ये हो रहा था, पुरुष पुरुष के साथ गलत कर रहे थे, स्त्री स्त्री के साथ गलत कर रहे थे। पर एक और काम आगे चल के होने वाला है, वो है परिवार के अंदर, परिवारों के अंदर जो सम्मानीय संबंध हैं उनके बीच में गलत संबंध होना शुरू हो जाएंगे। एक समय व्यभिचार का ऐसा आएगा कि लोग अपने डॉगीज जो होते हैं, जिनको लोग आज बच्चों की तरह मानने लगे हैं, उनको बेटा बेटी करके मानते हैं, आगे चल के वो डॉगीज के साथ विवाह भी करेंगे, शादियां भी करेंगे। ये व्यभिचार इतना बढ़ जाएगा कि मैं अलमास भाई का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे वीडियो गेम्स में आप चीज़ें होंगी उनको वो छू पाएंगे, और जब वो उनको छू पाएंगे और उसको महसूस कर पाएंगे तो उसमें व्यभिचार किस हद तक बढ़ जाएगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे चल के ऐसे संबंधों के बारे में या ऐसे नंगेपन के पक्ष में खड़े होने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आगे चल के लोग इन्हें एकदम मामूली सी बात मानने लगेंगे। आगे चल के व्यभिचार की ये गलत बातें जो हैं आगे चल के बिल्कुल साधारण सी हो जाएंगी। आगे चल के ये लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाएंगी। आगे चल के ये जो लोग ये ना करेंगे उनकी हंसी उड़ाई जाएगी। आगे चल के लोग इनके पक्ष में बहुतायत से खड़े होंगे और आगे चलकर इनके लिए कानून बना दिए जाएंगे और इसे आपकी स्वतंत्रता से जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से शैतान पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, वो है व्यभिचार, और उसमें वो लोगों को गिराते चला जा रहा है। और इन बातों को शैतान जो है लाइफ स्टाइल या हाई सोसाइटी को साधारण सी बात बना देगा। वो ऐसा बना देगा कि लोगों को बुरा ही नहीं लगेगा कि उन्होंने क्या गलत किया, नहीं करना चाहिए था। व्यभिचार शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरी आपसे सिर्फ यही विनती है, परमेश्वर के उन हथियारों से लैस हो जाएं और शैतान के चलते हुए तीरों को बुझा दें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष